नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच जो सार्वजनिक तौर पर विवाद चल रहा है उसकी। हमारे पास एक YouTube न्यूज़ रिपोर्ट है जिसमें दोनों तरफ से जो हाल में बयान आए हैं मीडिया में उसका पूरा ब्यौरा है। ये एक ऐसा मामला है जहां एक बिल्कुल निजी पारिवारिक झगड़ा था और अब वो खुलकर सबके सामने आ गया है। आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, तो चलिए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये दावे क्या हैं, इसके पीछे क्या हो सकता है, क्या चल रहा है। आइए देखते हैं। तो कहानी ये है, जैसा कि रिपोर्ट में भी है, कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच ये जो जुबानी जंग है वो तेज हो गई है। हाँ, काफी तेज। दोनों मीडिया में आ रहे हैं, एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वो वार पलटवार वाला मामला हो गया है। बिल्कुल। जो शायद पहले बंद कमरे की बात थी वो अब बिल्कुल ओपन है, कैमरों के सामने। और यहीं पर ये चीज दिलचस्प हो जाती है ना, कि कैसे ये निजी रिश्ते एकदम से पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं, खासकर जब सेलिब्रिटीज हो। हाँ, तो फिर वो पर्सनल झगड़ा नहीं रहता, वो मीडिया की सुर्खियां बन जाता है और उससे मामला और उलझ जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। सही कहा। रिपोर्ट में बताया गया है कि पवन सिंह मीडिया के सामने आए और काफी भावुक थे, इमोशनल नजर आए। उन्होंने ज्योति सिंह के आरोपों का जवाब दिया और एक खास बात कही। हाँ। कि ज्योति विधायक बनना चाहती हैं। अच्छा। हाँ, और उनके हिसाब से ये मुमकिन नहीं है। ये एक बड़ा चौंकाने वाला दावा है। हाँ, ये तो एक तरह से उनकी मंशा पर ही सवाल उठा दिया गया। बिल्कुल। अगर इसको हम थोड़ा बड़े पिक्चर में देखें तो ऐसा लगता है कि पवन सिंह इस दावे से शायद पूरे झगड़े की दिशा बदलना चाह रहे हैं। कैसे? वो ये दिखाना चाह रहे हो कि झगड़े की जड़ आपसी मनमुटाव नहीं है, बल्कि ज्योति की जो राजनीतिक इच्छाएं हैं वो है। अच्छा, ये एक तरह की स्ट्रैटेजी हो सकती है। हाँ, ये अक्सर होता है ऐसे मामलों में, दूसरे की नीयत पर सवाल उठाकर खुद को सही साबित करने की कोशिश, शायद सहानुभूति भी मिल जाए। आपने रणनीति की बात की, ये वाकई दिलचस्प है। पवन सिंह ने अपनी भावनाएं भी जाहिर की, रिपोर्ट में है। उन्होंने कहा, मैं भी इंसान हूं यार, थक जाता हूं कभी कभी। ये तो दिखाता है कि प्रेशर है, थकान है। लेकिन फिर उन्होंने एक और बात कही जो ध्यान खींचती है, कि महिला के हर बात पे आंसू गिर जाता है और वो दुनिया को दिख भी जाता है। हाँ, ये वाली टिप्पणी। इसके क्या मायने हो सकते हैं? देखिए, इसके कई मतलब निकाले जा सकते हैं। एक तो ये उनकी अपनी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। शायद उन्हें लगता है कि पब्लिक सिंपैथी महिलाओं को ज्यादा आसानी से मिल जाती है, पुरुषों की भावनाओं को शायद उतनी जगह नहीं मिलती। दूसरा, ये जेंडर डायनामिक्स पर एक कमेंट भी हो सकता है कि समाज कैसे देखता है भावनाओं को लिंग के आधार पर। तो ये एक सोशल कमेंट्री भी हो सकती है। हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो खुद को थोड़ा विक्टिम की तरह पेश कर रहे हो। कहना मुश्किल है, पर हाँ, ये बातचीत को एक अलग दिशा जरूर देता है, पर्सनल झगड़े से हटकर जेंडर परसेप्शन पर। तो ये तो हुई पवन सिंह की बात, उनका भावनात्मक और जैसा आपने कहा रणनीतिक बयान। अब आते हैं ज्योति सिंह के जवाब पर। यहाँ मामला और भी पेचीदा हो गया। हाँ, उनका जवाब तो काफी तीखा था। बिल्कुल। रिपोर्ट के मुताबिक ज्योति सिंह ने पवन सिंह के विधायक बनाने वाले दावे पर सीधा तंज कसा। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि जो आदमी 15 साल से एक पार्टी का स्टार प्रचारक रहा हो, वो आज तक खुद के लिए टिकट नहीं ले पाया। ओहो, तो वो भला उन्हें कैसे विधायक बना पाएगा? बाप रे, ये तो सीधा सीधा उनके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पर ही सवाल उठा दिया। हाँ, उनकी कैपेसिटी पर सवाल। बिल्कुल, ये तो सीधा पलटवार है, पवन सिंह के दावे की हवा निकालने जैसा। वो कह रही है कि आपके तर्क में ही दम नहीं है, अगर इतना ही रसूख होता तो आप खुद क्यों नहीं कुछ बन गए। तो ये उनके आरोप को कमजोर करने की, उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाने की कोशिश है कि ये सब ध्यान भटकाने के लिए है। लेकिन ज्योति सिंह यही नहीं रुकी। उन्होंने सिर्फ खंडन नहीं किया, उन्होंने सुलह के लिए कुछ शर्तें रखी, और वो शर्तें सुनकर कोई भी चौंक जाए। हाँ, मैंने भी पढ़ा था, काफी अजीब शर्तें हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि अगर पवन सिंह उन्हें पत्नी मानते हैं, पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं, तो वो बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार हैं। जैसे कि? उन्होंने मीडिया में कहा, मैं यहाँ तक भी बोल रही हूँ कि अगर आप मुझे बोलेंगे कि आप अपने परिवार से रिश्ता खत्म कर दीजिए, अरे बाप रे, आप अपने मायके नहीं जाएंगी, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ, और चुनाव नहीं लड़ेंगी, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। उनकी बस एक ही शर्त है, आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करिए। तो इन शर्तों का क्या मतलब है? ये सच में सुलह की पेशकश है या कुछ और चल रहा है? देखिए, ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है और इसके कई पहलू हैं।
एक तरफ तो ये पवन सिंह का जो आरोप था राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला, उसको पूरी तरह से खारिज कर देता है। हाँ, वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। वो कह रही हैं विधायक बनना तो छोड़िए, मैं चुनाव लड़ने का सोचूंगी भी नहीं, यहाँ तक कि परिवार मायका सब छोड़ दूंगे, बस रिश्ता बच जाए। तो इससे वो ये दिखा रही हैं कि उनकी प्रायोरिटी पॉलिटिक्स नहीं, शादी है। लेकिन दूसरी तरफ इतनी एक्सट्रीम शर्तें पब्लिक में रखना, हाँ, ये थोड़ा अजीब तो है। इसकी भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, ये दिखाने की कि देखो मैं तो किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ रिश्ते के लिए। इससे पब्लिक सिंपैथी मिल सकती है। अच्छा, और पवन सिंह पर एक नैतिक दबाव भी बनता है। बिल्कुल, पर ये सवाल भी खड़ा होता है कि इस सब के पीछे असली मुद्दे क्या हैं? क्यों ऐसी नौबत आई? क्या वाकई सिर्फ पत्नी का दर्जा चाहिए या कुछ और गहरी बातें हैं? और ये शर्तें पब्लिक में रखने से मामला सुलझने के बजाय शायद और उलझ गया है। हाँ, क्योंकि अब तो ये पब्लिक डोमेन में है सब कुछ। इस पूरे मामले में एक और बात है जिसे हमें याद रखना चाहिए। रिपोर्ट में जिक्र है कि कुछ टाइम पहले लखनऊ में एक घटना हुई थी। हाँ, वो वीडियो वाला मामला। हाँ, ज्योति सिंह का एक वीडियो आया था। वो पवन सिंह से मिलने की कोशिश कर रही थी और फूट फूट कर रो रही थी, और वहां पुलिस भी आ गई थी। तो ये घटना आज के बयानों से कैसे जुड़ती है? देखिए, वो लखनऊ वाली घटना एक तरह से बैकग्राउंड देती है अभी की सिचुएशन को। वो दिखाती है कि कम्युनिकेशन गैप, तनाव, ये सब काफी समय से चल रहा है। मतलब ये अचानक नहीं हुआ सब? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इतना सीरियस था कि पुलिस को आना पड़ा। ज्योति का पब्लिक में रोना उनका इमोशनल स्ट्रेस दिखाता है। तो ये बताता है कि ये विवाद मीडिया में एकदम से नहीं फूटा, इसके पीछे एक हिस्ट्री है। तनावपूर्ण मुलाकातें, शायद नाकाम कोशिशें सुलह की। इससे जो अभी बयान आ रहे हैं उनको और वजन मिलता है कि कड़वाहट कितनी बढ़ चुकी है। रिपोर्ट में एक और दिलचस्प बात है। ज्योति सिंह ने ये भी कहा कि वो किसी विवाद को बढ़ाना नहीं चाहती। अच्छा, लेकिन साथ में ये भी जोड़ा कि वो सच को दबने भी नहीं देंगी। ये तो विरोधाभासी बातें हैं। हाँ, वही मैं सोच रहा था। एक तरफ शांति की बात, दूसरी तरफ सच सामने लाने का इरादा। ये कैसे चलेगा साथ में? हाँ, ये कंट्राडिक्शन दिखाता है कि सिचुएशन कितनी कॉम्प्लेक्स है। शायद वो ये कहना चाह रही हैं कि उनके मन में अभी भी सुलह की कोई उम्मीद बाकी है, या कम से कम पब्लिक में ये दिखाना चाहती हैं। हो सकता है। सच सामने लाने की बात ये दिखाती है कि वो चुप नहीं बैठेंगी, अपना पक्ष रखेंगी। तो ये एक तरह का बैलेंस बनाने की कोशिश हो सकती है, रिश्ता बचाने की उम्मीद और अपनी इज्जत या अपना पक्ष रखने की जरूरत, दोनों के बीच फंसी हुई। दिखाता है कि वो खुद भी एक मुश्किल रास्ते पर हैं, शायद जहां दोनों चीजें एक साथ पाना बहुत मुश्किल है। तो अगर हम सबको जोड़ें, पवन सिंह के आरोप, उनका इमोशनल साइड, फिर ज्योति सिंह का तीखा जवाब, उनकी वो अजीब सी शर्तें, लखनऊ वाली घटना और ये विरोधाभासी बयान, तो कुल मिला के तस्वीर क्या बन रही है? मतलब इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि ये एक बहुत ही उलझा हुआ और दुखद पब्लिक झगड़ा है। इसमें गहरी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, रिश्तों की, राजनीतिक महत्वाकांक्षा के गंभीर आरोप हैं, पब्लिक में इमोशंस का डिस्प्ले है और सुलह के लिए ऐसी शर्तें हैं जो शायद ही प्रैक्टिकल हों। हाँ, वो शर्तें तो काफी एक्सट्रीम है। बिल्कुल। तो ये सब मिलकर एक बहुत कॉम्प्लेक्स मिक्सचर बन गया है। ये मामला दिखाता है कि जब पर्सनल लाइफ और पब्लिक इमेज टकराती हैं तो कितना विस्फोटक हो सकता है सब कुछ। और सबसे खास बात ये है कि कम्युनिकेशन अब मीडिया के जरिए हो रहा है। हाँ, सीधे बात नहीं हो रही। नहीं, दोनों एक दूसरे से माइक और कैमरे पर बात कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। इससे ना सिर्फ सिचुएशन बिगड़ रही है बल्कि एक तरह का मीडिया ट्रायल बन गया है। सही कहा, जनता जज बन गई है। बिल्कुल। और निजी विवाद का इस तरह पब्लिक हो जाना अक्सर सुलह की गुंजाइश को और कम कर देता है। तो आज हमने पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच जो ये सार्वजनिक विवाद चल रहा है उसकी तह तक जाने की कोशिश की। हमने पवन सिंह के दावे देखे, खासकर वो राजनीति वाला आरोप, और उनका इमोशनल एंगल भी समझा। फिर ज्योति सिंह का पलटवार देखा, कैसे उन्होंने पवन सिंह के असर पर सवाल उठाए और सुलह के लिए अपनी असाधारण शर्तें रखी। हाँ, और वो लखनऊ वाली घटना और उनके बयानों का विरोधाभास भी। बिल्कुल। और अगर हम इस खास सेलिब्रिटी विवाद से थोड़ा हटकर सोचें तो ये मामला हमें काफी कुछ सिखाता है। ये दिखाता है कि कैसे पर्सनल झगड़े, खासकर जब वो फेमस लोगों के हों और पब्लिक की नजर में आ जाएं, तो वो फिर सिर्फ पर्सनल नहीं रहते, उसमें महत्वाकांक्षा की कहानियां जुड़ जाती हैं, जेंडर के मुद्दे आ जाते हैं, पब्लिक इमेज बनाने बचाने का प्रेशर आ जाता है। सही बात है। निजी दुख दर्द कब पब्लिक तमाशा बन जाता है पता ही नहीं चलता। ये एक तरह की चेतावनी भी है कि शोहरत की दुनिया में रिश्तों को संभालना कितना मुश्किल हो सकता है। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को,
ये जो पूरा पब्लिक डिस्प्ले चल रहा है, मीडिया के जरिए एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जा रहा है, शर्तें खुलेआम रखी जा रही हैं, क्या इसके बीच सुलह की कोई असली गुंजाइश बचती है? बड़ा सवाल है। क्या कैमरे बंद होने के बाद कोई रास्ता निकल सकता है, या इस तरह के पब्लिक झगड़े रिश्तों को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं? सोचने वाली बात है कि मीडिया की इस चकाचौंध में उलझकर रिश्ते क्या कभी वापस पटरी पर आ पाते हैं?